आप जितनी जल्दी ग्रेजुएट हो जाओगे आपके पास अपॉर्चुनिटीज खुल जाएगी, आप जल्दी ही स्टार्ट कर सकते हो अर्लियर करियर स्टार्ट। आप यहाँ से हो सकता है आप मास्टर्स ना करके डायरेक्टली आप जॉब रिसर्च वर्क पे ध्यान दोगे, आप ज्यादा इंटर्नशिप्स करोगे, आप वही स्किल्स पे काम करोगे। ठीक है, तो 3 ईयर डिग्री आपके लिए सबसे सही रहेगी। देन परस्यूइंग प्रोफेशनल कोर्सेज, क्योंकि जो आपको प्रोफेशनल कोर्सेज करने हैं कॉलेज एडमिशन के टाइम पर एक क्वेश्चन मोस्टली सारे स्टूडेंट सोचते हैं कि हम 3 ईयर डिग्री करें या फिर 4 ईयर डिग्री, कौन सी डिग्री ज़्यादा बेटर है, किससे हमारे करियर में बेस्ट अपॉर्चुनिटीज़ हमें मिलेंगी, क्या हमारे को 3 ईयर डिग्री से जॉब नहीं मिलेगी। इस तरीके के क्वेश्चन मोस्टली बच्चे सोचते हैं। हाय गाइस, माय नेम इज़ आकांक्षा और आज की वीडियो में मैं आपको कवर करूंगी कि 3 ईयर डिग्री के क्या बेनिफिट्स हैं, किसको चूज़ करनी चाहिए, और 4 ईयर डिग्री के क्या बेनिफिट्स हैं, किसको चूज़ करनी चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं बात करती हूँ कि इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है। आखिर 3 ईयर डिग्री और 4th ईयर डिग्री में क्या ऐसा डिफरेंस है जो हमारे पास दोनों ऑप्शंस अवेलेबल है। 3 ईयर डिग्री एक ट्रेडिशनल अप्रोच है, ट्रेडिशनल अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम है, जहाँ पर 1 साल पहले आप ग्रेजुएट हो जाते हो। अगर आप प्रोफेशनल कोर्सेज या गवर्नमेंट एग्जाम्स में जाना चाहते हो, आप जल्दी उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हो, जल्दी ही उनमें एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर सकते हो, प्लान कर सकते हो। ठीक है, वहीं अगर मैं बात करूँ आपके 4 ईयर प्रोग्राम की, 4 ईयर डिग्री प्रोग्राम की, तो आपको ये स्पेशलाइजेशन की तरफ ले जाता है। यहाँ पर आप ज़्यादा इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिल जाती है। यहाँ पर आप रिसर्च वर्क पे काम करते हो, आपको एक फील्ड ऑफ सब्जेक्ट या फील्ड ऑफ स्टडी डिसाइड करते हो और आप उसी में ही आगे बढ़ते जाते हो। या आपको बेनिफिट मिलता है किसमें, 4 ईयर स्टडी में। ठीक है, तो चलो इनके एक एक करके बेनिफिट्स पढ़ते हैं। सबसे पहले अगर आप 3 ईयर डिग्री चुन रहे हो तो आपको क्या फ़ायदे होंगे। पहला बेनिफिट आपको जो मिलेगा, ग्रेजुएशन अर्लियर। आप जितनी जल्दी ग्रेजुएट हो जाओगे आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ खुल जाएंगी, आप जल्दी ही स्टार्ट कर सकते हो, अर्निंग पे भी फोकस कर सकते हो। अगर आपको मास्टर्स करनी है तो आप मास्टर्स पे फोकस कर सकते हो। अगर आपको सपोज PhD करनी है तो आप उस पर जा सकते हो, आप प्रोफेशनल कोर्सेज कर सकते हो, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जा सकते हो। ठीक है, तो और दूसरा फ़ायदा नेक्स्ट, लोअर कॉस्ट है ना, क्योंकि आपने अपना 1 साल बचा लिया तो आपकी कॉस्ट यहाँ पर थोड़ी सी एक्स्ट्रा बच जाएगी। उसके अलावा अर्लियर करियर स्टार्ट, आप यहाँ से हो सकता है आप मास्टर्स ना करके डायरेक्टली आप जॉब की तरफ जाओ, तो वहाँ पर आपको करियर का एक किक स्टार्ट मिल जाएगा। एक आप जल्दी ही एक ऐसे बच्चे जो 4 ईयर डिग्री में हैं, आप उनसे पहले 1 साल पहले से ही काम करने शुरू हो जाओगे, तो आपके पास नई स्किल्स भी डेवलप होंगी। इसके बाद आइडियल फॉर प्रोफेशनल कोर्सेज, अगर आप सोच रहे हो कि हमें CA करना है, CS करना है, ACCA करना है, या फिर ऐसा कोई प्रोग्राम करना है, ऐसा कोई प्रोफेशनल कोर्स करना है जो आप 3 ईयर डिग्री के बाद स्टार्ट करने वाले हो, तो आप उसको जल्दी कर पाओगे। अगर 4 ईयर डिग्री है तो वहाँ पर आपको इशू आएगा। इसके अलावा सुटेबल फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए आप जितनी जल्दी तैयारी करना स्टार्ट करोगे उतना आप जल्दी क्लियर कर पाओगे। तो यहाँ पर भी आपको एक वो मिल जाता है, एक एडिशनल एडवांटेज मिल जाता है कि आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, गवर्नमेंट एग्जाम्स में जल्दी प्रिपेयर कर पाओगे, ज़्यादा अच्छे से प्रिपेयर कर पाओगे, आपको ज़्यादा टाइम मिलेगा। नेक्स्ट इज फास्टर ROI, क्योंकि आप जैसे ही आपकी ग्रेजुएशन एंड होगी आप तुरंत ही जॉब की तरफ जाओगे, तो इससे क्या होगा, आपका जो बोल सकते हैं हम, जो आपने इन्वेस्टमेंट करी अपनी एजुकेशन पे, उससे रिटर्न जल्दी जल्दी आप अर्न करना स्टार्ट कर दोगे। तो ये सारे बेनिफिट्स आपको मिलने वाले हैं अगर आप 3 ईयर डिग्री चूज़ करते हो। अब मैं बात करती हूँ अगर आपने 4 ईयर डिग्री चूज़ करी तो उसमें क्या बेनिफिट होंगे। सबसे पहला, सबसे इंपॉर्टेंट बेनिफिट्स इज ग्रेटर स्पेशलाइजेशन, क्योंकि यहाँ पर आप अपना कोर फील्ड चुन लेते हो। सपोज अगर आपको फाइनेंस में जाना तो आप यहाँ पर फाइनेंस के सब्जेक्ट्स पढ़ोगे, एक ऐसी कोर स्टडी सेलेक्ट कर लोगे जिसमें आपको इंटरेस्ट है, जिसमें आप अपना पूरा करियर बनाना चाहते हो, तो यहाँ पर स्पेशलाइजेशन में आप फोकस करोगे। नंबर 2 आता है मोर इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज, आप अपने 4th ईयर में रिसर्च वर्क पे ध्यान दोगे, आप ज़्यादा इंटर्नशिप्स करोगे, आप वही स्किल्स पे काम करोगे जो आपके फ्यूचर करियर में आपको चाहिए। नेक्स्ट इज एनहांस स्किल डेवलपमेंट, जैसे मैंने बोला कि आप यहाँ पर वही स्किल डेवलप करोगे जो आप जिस फील्ड में जाना चाहते हो, आप यहाँ पर सिर्फ कोर चीज़ों के बारे में पढ़ना शुरू करोगे। ठीक है, रिसर्च एक्सपीरियंस, अब क्योंकि आपका 4th ईयर है तो आपको अपना एकेडमिक जो रिसर्च है काफ़ी स्ट्रांग हो जाएगा, आपको प्रोजेक्ट्स पे काम करना होगा, आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ें मिलेंगी जो आप 3rd ईयर तक जो जनरल सब्जेक्ट्स पढ़ के आए हो उससे अलग बेनिफिट आपको मिलेंगे। और लास्ट आता है स्ट्रॉन्गर एकेडमिक प्रोफाइल, क्योंकि आपने एक कोर फील्ड सेलेक्ट कर लिया है तो आपको यहाँ पर बाकी लोगों के अकॉर्डिंग ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा, आपका CV ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, क्योंकि इसमें आपने रिसर्च इंक्लूड करोगे, आप जिन प्रोजेक्ट्स पे काम करोगे वो इंक्लूड करोगे, अपनी
एक्स्ट्रा इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज़ को इंक्लूड करोगे, स्पेशलाइजेशंस इंक्लूड करोगे, अपनी न्यू स्किल्स को इंक्लूड करोगे, तो बहुत सारी चीज़ें जो मिला करके आपका प्रोफाइल है उसको स्ट्रॉन्गर बनाएंगी। आगे बात करते हैं कि मैम किसको क्या चूज़ करना चाहिए। अगर एक स्टूडेंट है वो कब 3 ईयर चूज़ करे और कब 4 ईयर डिग्री चूज़ करे। सबसे पहले अगर आप अपनी वर्क फोर्स मतलब आप जो है काम करना अर्ली स्टार्ट करना चाहते हो कि मैं जल्दी से जल्दी काम करना चाहता हूँ, तो आपको 3 ईयर में जाना चाहिए। सेम चीज़ अगर आपको जनरली सपोज मान लो किसी को कोई फाइनेंशियल कॉन्स्टेंट है तो वो जल्दी स्टार्ट करना चाहेगा करियर, है ना, तो जल्दी चाहेगा कि मैं अपनी स्टडीज़ जल्दी एंड करके कहाँ पर जाऊँ, अपने जॉब पर जाऊँ। ठीक है, तो 3 ईयर डिग्री आपके लिए सबसे सही रहेगी। देन परस्यूइंग प्रोफेशनल कोर्सेज, क्योंकि जब आपको प्रोफेशनल कोर्सेज करने हैं, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आप CA कर रहे हो तो उसमें आपको एक डेडिकेटेड टाइम देना होगा किसको, अपनी स्टडीज़ को। वहाँ पर आप अपने माइंड को डाइल्यूट नहीं कर सकते, इधर उधर नहीं कर सकते, डाइवर्ट नहीं कर सकते, तो आपके लिए 3 ईयर डिग्री ज़्यादा बेटर होगी। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स यानी कि गवर्नमेंट एग्जाम्स को अगर आप प्रिपेयर करना चाहते हो देन 3 ईयर डिग्री इज़ बेटर फॉर यू। वहीं मैम कौन से स्टूडेंट्स जिन्हें 4 डिग्री करनी चाहिए, 4 ईयर डिग्री। सबसे पहला इंटरेस्टेड इन रिसर्च, अगर आपको रिसर्च में इंटरेस्ट है तो आप यहाँ पर जा सकते हो। अगर आप मास्टर्स या फिर PhD करना चाह रहे हो तो बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस हैं, इवन बहुत सारे प्रोफेशनल कोर्सेज भी हैं जहाँ पर आपसे डिमांड करी जाती है कि आपके पास 4 ईयर्स का तो एटलीस्ट बैचलर डिग्री होनी चाहिए, तो वहाँ पर आपको 4 ईयर डिग्री ही चूज़ करनी पड़ेगी। उसके अलावा अगर आप स्पेशलाइजेशन चाहते हो किसी फील्ड में या फिर आप स्ट्रॉन्गर एकेडमिक प्रोफाइल चाहते हो कि जॉब एंटर करने से पहले ही मेरे पास इतनी अच्छी प्रोफाइल हो कि मैं 3 ईयर वालों से एक कदम आगे ही था, समझ गए, तो इस चीज़ को अगर आप ध्यान रखते हो तो आप 4 ईयर डिग्री ले सकते हो। अब मैम हम क्या चूज़ करें, ये क्वेश्चन सबसे पहले आता है। तो सबसे पहले ये सोचो कि हमारे करियर गोल्स क्या है। हमारा दोस्त क्या चूज़ कर रहा है उसको मत देखो, आपके करियर गोल्स क्या हैं, आप फ्यूचर में क्या चाहते हो, आप क्या करने के बारे में सोच रहे हो, उस पर डिपेंड करता है कि आपको 3 ईयर डिग्री करनी चाहिए या फिर 4 ईयर डिग्री। ठीक है, तो सोच समझ के डिसीजन लेना, जो भी डिसीजन ले रहे हो। अगर कोई भी हेल्प चाहिए हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताना, और कमेंट सेक्शन में ये भी बताओ कि आप लोग क्या चूज़ करने वाले हो, 3 ईयर डिग्री या फिर 4 ईयर डिग्री।